हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हम लोग लाभ हानि का अगला टाइप मतलब टाइप नंबर 11 लेकर के शामिल हुए हैं और आज हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे, अंतिम टाइप। और आज से लाभ हानि के सारे टाइप आपके समाप्त हो जाएंगे, समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 2 टाइप और बचे हैं, इसके बाद उसको भी क्लियर करके चैप्टर को क्लोज करते हैं, फिर इसके आगे अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है आज का टाइप। आज का तो सरल सा टाइप है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखना कि हम चीज़ों को बेचते हैं और चीज़ों को खरीदते हैं, और जब बेचने वाली प्रक्रिया, कहने का मतलब ये है कि आपको लाभ पता होना चाहिए और हानि पता होनी चाहिए कि अगर मैंने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा, और ज़्यादा में खरीद करके मैंने कम में बेच दिया तो फिर कम में खरीद करके मैंने ज़्यादा का बेच दिया तो मुझे लाभ होगा, और ज़्यादा में खरीद करके कम में बेच दिया तो मुझे क्या होगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो विक्रय मूल्य, ये चीज़ याद रखना, कभी कभी हम लोग उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर जैसे बोला है सीक्वेंस में, वैसे ही आगे अनुपात दिया हुआ होता है। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और किसका अनुपात दिया हुआ है, क्रय मूल्य का। जैसे बोला है वैसे हम लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 5:4 है। अब इसको हम चर पद से गुणा करके अलग कर लेते हैं अनुपात से, तो क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 4x। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को मैंने 4x रुपए का खरीदा है और उसको कितने रुपए में बेच दिया है, 5x रुपए में। आप बताओ, 4x का खरीदे हो, 5x का बेचे हो, तो आपको लाभ हुआ है कि हानि हुई है? तो आप बताएंगे 4 का खरीदा, 5 का बेच दिया, तो मुझे तो लाभ हुआ है। तो वही आगे पूछ रहा है कि भैया कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर केवल लाभ पूछता तो वहाँ पर क्या हो जाता, सीधे सीधे घटा देते भैया, 5x में 4x आप घटा लेते तो x रुपए का लाभ हो जाता। बट ये नहीं पूछा हमसे पूछा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं, लाभ कितना हुआ है। तो लाभ बराबर आपका क्या होगा, विक्रय माइनस क्रय। अर्थात जितने का बेचा, ज्यादा का बेचा है तो ज्यादा वाले में कम। अर्थात मुझे क्रय और विक्रय का हमेशा अंतर निकालना होता है। क्लियर है ना? हाँ, दोनों को घटा लिया करो, बड़े में छोटा घटा दो आप। अब अगर ये बताओ कि 5x बड़ा है, विक्रय ज़्यादा का किए हो और क्रय कम का किए हो, तो आपको ये चीज़ें बेसिक मैंने आपको पहली ही क्लास में बता रखी हैं। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा 4x। अर्थात यहाँ पर आपका जो लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा, x रुपए का लाभ हो जाएगा। बट x रुपए मेरे से नहीं पूछा गया है, मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है भैया कि इसका प्रतिशत बताओ। अर्थात मुझे लाभ प्रतिशत या फिर प्रतिशत लाभ बताना है। प्रतिशत लाभ क्या होता है भैया? तो आप कहेंगे प्रतिशत लाभ तो मैंने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है। प्रतिशत लाभ होता है लाभ, ठीक है, या फिर पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं तो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ, ठीक है, और बटा लाभ और हानि हमेशा किस पे डिपेंड होती है, क्रय मूल्य पे। लाभ बटा क्रय मूल्य, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते आए हैं, ये तो हम लोग परसेंटेज में भी सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे सीधे क्या कर लेंगे, हम यहाँ से सीधे सीधे हम कर लेंगे कि लाभ का मान रख दो, लाभ कितना है, x है, लाभ x है, बटा क्रय मूल्य कितना है, 4x क्रय मूल्य है, 4x रख दो, और गुणा 100, 4x गुणा 100 परसेंटेज लगाने के लिए। ये x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अर्थात कितना लाभ हो गया भैया, 25% का लाभ हो गया है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, 25% लाभ। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसमें आपसे कैसे भी करके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात दे दे, या फिर एक अलग प्रकार से क्वेश्चन देखो ऐसा बना करके देता है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो जहां से है बोला है कंडीशन, यहां से हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, हो गया। अर्थात कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या बोला है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य लिखो, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 3/4 है का मतलब कंडीशन बराबर। ठीक है, अब यहां से आप क्रय और ये विक्रय गुणे में इधर भाग में ले आएंगे। अर्थात यहां से हो जाएगा क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 3/4। अनुपात समानुपात में मैंने बताया हुआ है कि बटे को अनुपात में भी लिख सकते हो।
लिख सकते हो ना। तो आप ये बताओ कि अगर अनुपात को बटा में आप लिख सकते हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो अनुपात में, 3:4 भी तो लिख सकते हो। अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आया, 3:4। ये देखो वैसे ही क्वेश्चन बन गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर था आपका 4:5 और यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 3:4। तो क्लियर हो गया भैया। अब इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य आपका 3 हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4, अर्थात 3 रुपया में खरीदा है और 4 रुपया में बेचा है। तो बताओ यहाँ पर लाभ कितना होगा, पहले मुझे लाभ निकालना पड़ेगा। अब लाभ होगा कि हानि होगी ये भी बताओ। 3 रुपए का खरीदे हो, 4 रुपए का बेचे हो, लाभ हुआ कि हानि होगी। तो 3 रुपए का खरीद के 4 का बेच दिया, मुझे लाभ हुआ। तो लाभ देख लेते कितने का हुआ है, तो 4 - 3 बराबर 1 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन मुझसे लाभ नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, बार बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा। प्रतिशत लाभ बराबर, अगर ये प्रतिशत हानि पूछता है तो यहीं पर आप हानि भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हानि भी यहीं पर लिख लीजिएगा कि प्रतिशत लाभ हो या फिर हानि पूछेगा, यहाँ पर ऑब्लिक भी करके हानि लिख लो, ठीक है। प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि पूछेगा तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितने का हुआ है, 1 रुपया का लाभ हुआ है तो 1 रुपया लिख लेते हैं और बटा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य है कितना, 3 है और गुणा परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 100/3। यहाँ पे कर लो, 100/3 करोगे, 3 से काटोगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 सही 1/3, अर्थात 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हुआ है भैया, लाभ हुआ है, ठीक है। लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत। क्लियर। इसमें क्या कर रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। देखो चेंज है क्वेश्चन थोड़ा सा, क्या चेंज है, बेचने पर उसका लाभ जो है, और यहाँ पर क्या था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है और यहाँ पर बोल रहा है उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लाभ को बराबर करेंगे, अर्थात क्या करेंगे भैया, लाभ जो है, ठीक है, लाभ लिख लेते हैं। लाभ के बारे में क्या बताया है, विक्रय मूल्य का 2/7 है तो विक्रय मूल्य लिख लो, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 2/7 है का मतलब बराबर हो गया, बराबर है। अर्थात ये विक्रय मूल्य गुणे में इधर आएगा, भाग में आएगा, तो लाभ बटा विक्रय मूल्य, लाभ बटा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2/7। अभी तो हमको क्रय मूल्य दे रहा था, विक्रय मूल्य दे रहा था, तो हम आसानी से निकाल ले रहे थे। अब यहाँ पे गड़बड़ काम हो गया, यहाँ पे दे दिया, ये लाभ हमको दे दिया, लेकिन लाभ दे दिया है तो आसानी से आप निकाल लोगे क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य मैंने निकालना आपको बताया हुआ है, कैसे निकालना बताया हुआ है, याद करो, पीछे वाले टाइप आप देख लेना जा करके, और बाकी यहाँ तो बताऊंगा ही, आप टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ कि किसी वस्तु को मैंने बेचा, ठीक है, किसी वस्तु को मैंने 7 रुपए का बेचा, क्योंकि विक्रय मूल्य पता है इसी से लगाते हैं। किसी वस्तु को मैंने 7 रुपए में बेचा, ठीक है, और 2 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ खरीद का कितने के लाए थे, दिमाग लगा के बताओ कि अगर 7 रुपए का आपने बेचा है, 2 रुपए उसमें लाभ कमाया है, तो खरीद का कितने के लाए थे, तो आप कहेंगे 5 रुपए का खरीदा था और 2 रुपए का लाभ ले लिया, 7 रुपए का बेच दिया, अर्थात क्रय मूल्य कितना था, 5 रुपए था, है ना। अगर ये कहेंगे तो सीधे सीधे सिंपल सा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया 7 रुपए का बेचा मैंने, 2 रुपए का लाभ लिया और 5 रुपए का खरीद के। अच्छा यहीं पे हानि होता, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हानि होगा तब कैसे निकालेंगे, तो आप ये बताओ, 5 रुपए का अगर खरीद के लाओगे, 5 रुपए का अगर खरीद के लाओगे और 2 रुपए की हानि में उसको बेचोगे तो 3 रुपया में बेचोगे ना। अगर 2 रुपए हानि लेकर के बेचोगे, 7 में थोड़ी ना बेचोगे। अब बताओ खरीद के कितने का लाए थे, अगर 9 रुपए का खरीद के लाएंगे और उसमें 2 रुपए की हानि लेकर के बेच देंगे तो 9 में 2 रुपए की हानि हुई, 9 में 2 गया, 7 रुपए में मैंने बेच दिया। अरे बस समझ में। अब इसको 2 तरीकों से निकालते हैं, एक तो फार्मूला सेट करके बुक वगैरह में निकाल के बताते हैं भैया फार्मूला इसमें क्या होता है कि यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है लाभ के साथ में, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर दो तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। और हानि में क्या होता है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य, अगर हानि के साथ में निकालना है आपको, हानि के साथ में निकालना है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि कर दो, तब आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमको तो समझ में नहीं आती भैया,
हमको समझ में नहीं आती, हम तो डायरेक्ट लगाने वाले इंसान हैं भैया, आप भी डायरेक्ट लगाना ही सीखो। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि यार क्या सोचना क्या, आप ये बताओ, विक्रय मूल्य 7 है और 2 रुपए का लाभ लिया, मतलब 2 रुपए का लाभ लेकर के किसी वस्तु को 7 रुपए में बेच लिया, तो कितने रुपए का खरीद के लाए थे? 5 रुपए का। सीधा सीधा क्रय मूल्य यहाँ पर आ गया 5 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 5 रुपया। निकालने के बाद एक बार कर लिया करो, 5 रुपए का खरीद के लाया तो लाभ कितने का लिया? 2 रुपए का। बेचा कितने का? 7। 5 2 7, सही तो है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है? तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ बता दो, काम खत्म हो गया। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? पहले लाभ पता होना चाहिए, लाभ कितना है? 2 रुपया का लाभ, बटा क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है 5, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 0, 20 का 2 से गुणा करोगे, 20 दूना 40%, अर्थात लाभ कितना हुआ है? 40% का लाभ हुआ है, राइट, 40% का लाभ हुआ है। एक टाइप और बचा है, उसको क्लियर करते हैं, चैप्टर समाप्त करते हैं आज ही से, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। नेक्स्ट है आपका, ये 2 टाइप बचे हुए हैं, गलत बांट का प्रयोग वगैरह करके परसेंटेज पर ही आधारित हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर चैप्टर और वीडियो दोनों को समाप्त करते हैं आज ही से, ठीक है। फिर नया चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है कि भैया हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, 1 भी रुपया हम आपसे लाभ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का बाट होता है ना, तो क्या 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कभी कभी बाट देता है, कभी कभी नहीं दिया है, इसमें बोला है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम देता है। किसी न किसी तरीके से वो 50 ग्राम का फायदा ले लेता है, ठीक है, और कह रहा है कि तौलता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक, कोई बात नहीं। 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौल रहा है? 950 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पे हम ये क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे 1 किलोग्राम के स्थान पर सही से समझ लेना, ठीक है, सही समझ लेना। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौल रहा है? 950 ग्राम तौल रहा है, अर्थात 950 ग्राम तौल रहा है, लिख लेते हैं, तौल रहा है। अच्छा, आप ये बताओ कि उसको देना कितना था? 1 किलोग्राम देना था। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो दे कितना रहा है? 950 ग्राम दे रहा है, मतलब वो हर 1 किलोग्राम में कितना लाभ कमा रहा है? 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है। आप ये कहेंगे, ठीक है, 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है, लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछा है 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है, हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। देखो कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसको। चलो ठीक है, दुकानदार को पूछा गया ना कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हो गया है, होएगा। दुकानदार को ही तो पता है कि 950 ग्राम मैं दे रहा हूं, क्या आपको पता है? मैं अगर गलत बाट का प्रयोग करके आपको दे रहा हूं 950 ग्राम, क्या आपको पता है कि मैंने आपको 1 किलो नहीं दिया है? आपको तो ये पता कि मैं तो 1 किलो लेकर के आया हूं, सस्ते मिल गया है, वहां पे महंगे में था, यहाँ 1 किलो हमको कम में मिल गया। लेकिन एक्चुअल में अगर दुकानदार से पूछा जाए तो वो तो सोचेगा ना, भैया हम तो 950 ग्राम ही दिए हैं, हम तो 950 ग्राम ही दिए हैं। अब वो लाभ निकालेगा तो बताओ 1000 में निकालेगा कि 950 में, अर्थात उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 950 होगा, क्योंकि वो 950 पे लाभ देखेगा, और लाभ और हानि क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। अर्थात यहाँ पे मुझे बस प्रतिशत लाभ बताना है, तो सीधे सीधे सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत लाभ। तो पहले लाभ तो निकाल लो भैया। लाभ निकालोगे तो कैसे निकालोगे? लाभ बराबर हो जाएगा आपका 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम बराबर 50 ग्राम का उसे लाभ हुआ है, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ की बात करेगा तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे भैया? प्रतिशत लाभ, पहले तो लाभ लिख लो आप 50 ग्राम का, बटा क्रय मूल्य 950 ग्राम, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? इससे मुझे क्या मिलेगा? बराबर करके क्या मिलेगा? प्रतिशत लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिशत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो हल कर लो इसको, 0 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 9 15 45, 19 से काटेंगे, 19 बचे 95, 5 बार गया, शेष कितना बचा? 5 बचा, और नीचे किससे डिवाइड कर रहे थे? 19 से डिवाइड कर रहे थे, अर्थात 5 सही 5/19% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है।
याद रखना कभी कभी नीचे 1000 लिख लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, 1000 लिख दोगे अगर नीचे यहाँ पर 950 की जगह पे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। दुकानदार के लाभ की बात करा है तो दुकानदार अपना लाभ 950 पे निकालेगा क्योंकि उसने आपको 950 ग्राम ही दिया है, 1000 ग्राम आपको नहीं दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें बोला है एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान देता है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर भी, कह रहा है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके। अब इसमें यह नहीं बताया कि भैया कितना दे रहा, बस इतना गलत बाट का प्रयोग किया है। गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है, इसमें गलत बाट का प्रयोग किया और 20% का लाभ प्राप्त करता है। कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना तौलता है। अभी तक मुझे बता रहा था कि 1 किलोग्राम के स्थान पे वो 950 ग्राम तौलता है, अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौलता है। तो क्या दिक्कत है भैया, 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम तौल रहा था और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम के स्थान पर मान लेते हैं कि यक्स ग्राम तौलेगा, यक्स ग्राम तौलता है, यक्स ग्राम तौलता है 1 किलोग्राम के स्थान पे। अरे बात सुनिए, बिल्कुल इसी तरीके से है क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि लाभ निकालो भैया, तो लाभ आप कैसे निकालोगे। यहां पे लाभ आपने कैसे निकाला था, यहां पे 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम तौला था तो आप 1000 में 950 घटा करके आपका लाभ आ गया था। अब यहां पे क्या करोगे, 1 किलोग्राम के स्थान पे यक्स ग्राम अगर तौलता है तो आप क्या करोगे, 1000 में यक्स घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और क्रय मूल्य यहां पर अगर हम आपसे कहें कि भैया क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आप ये बताओ, क्रय मूल्य परसेंटेज क्रय मूल्य पर आधारित होता है। यहां पे नीचे 950 आया था तो अर्थात 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम तौल रहा था, यहां 1 किलोग्राम के स्थान पे यक्स ग्राम तौल रहा है, अर्थात इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यक्स रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद आपको लाभ क्वेश्चन ने दिया है कि लाभ प्रतिशत कितना है, 20% का लाभ है। हो गया क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कैसे भैया, आप ये बताओ कि 20% का लाभ हुआ, लाभ निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे लाभ 1000 माइनस यक्स लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है यक्स, गुणा 100% लगाने के लिए और बराबर हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो लाभ लिख देंगे 20%। ये प्रतिशत ही तो है, आप यहाँ 100 नहीं करोगे तो बटा 100 करना पड़ेगा, यहाँ 100 कर दिए तो परसेंटेज बराबर परसेंटेज कर दिए, लाभ के परसेंटेज के बराबर। अर्थात यहाँ से इसको हल कर लेंगे, 20 5 100 या फिर 100 उधर भेज दो। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1000 माइनस यक्स बटा यक्स बराबर हो जाएगा 20 बटा 100। 20 बटा 100 करोगे तो 20 एकम 20, 20 5 100। अब 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, हल कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे और यक्स का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000। ठीक है, फिर माइनस 5 यक्स, अब बराबर यक्स का उधर करेंगे तो बराबर हो जाएगा यक्स, एक में यक्स का गुणा करोगे तो यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये यक्स वाले मान एक तरफ कर लो, बाकी हल करना तो आपको आता ही है बट बता दे रहा हूं। तो यक्स वाले एक तरफ करोगे तो इधर बचेगा आपका 5000 और बराबर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो उधर यक्स आपका ऑलरेडी है और प्लस 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 बराबर 5 1 6x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 5000 बटा 6, यक्स का मान निकालोगे, यक्स गुणे में है इधर भाग में आ जाएगा, बटा 6 बराबर यक्स आ जाएगा। अर्थात 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौल रहा है, 5000 बटा 6। 5000 बटा 6 क्या होता है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते, देखते कितना आ रहा है। 6 48 2 बचा 6 दूनी 12 छत्रुक 18। ठीक है, छत्रुक 18। ठीक है, और छत्रुक 18 आपका, उसका बचा 2, फिर छत्रुक 18 से ही 2 बटा 6। अब इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, अर्थात आपका कितना आ गया है निकल करके 833 सही 1/3, 833 सही 1/3 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौल रहा है, 833 सही 1/3 ग्राम वो तौल के आपको दे रहा है। क्लियर है ना। तो बिल्कुल देखो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं था, इसी तरह से था, बस आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से मूवमेंट देना था। यहाँ पे समझ लो कि 1 किलोग्राम के स्थान पे यक्स ग्राम तौल रहा है। क्लियर है ना भैया, आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर क्लियर हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और आज से आपका लाभ हानि चैप्टर समाप्त हो गया है और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।